फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन है, कुछ सेक्टर्स तो बहुत बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जो गिरावट आया है वो किन कारणों से आया है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि ये जो ब्लड बाथ हुआ है यहाँ पे रुकने जा रहा है या फिर आने वाले दिनों में इस तरह का और भी ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फिलहाल क्या है। 2026 में मैं कौन कौन से चेंजेस करने का प्लान कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे वर्ल्ड के सामने अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सिर्फ एक रिस्क है जो कि सारे रिस्क से बहुत ज़्यादा है। एनी गेसेस वो रिस्क क्या है? वो रिस्क है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट। और उन्हीं के कारण आज मार्केट में ये इतना ज़्यादा ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। देखिए, काफ़ी समय पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि एक यूएस में एक बिल लाने वाला है जिसमें कि 500% तक का टैरिफ लग सकता है। 500% का टैरिफ, ठीक है। जो भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है ना, एनर्जी खरीद रहा है, उस पर इतना टैरिफ। तो इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है। तो यूएस में ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने फाइनली इसे ग्रीन लाइट दे दिया है, मतलब कि बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर आता है तो मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अप्रूवल हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रीन लाइट देने का मतलब है कि भाई ठीक है, बिल्कुल लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब उनके तरफ से अप्रूवल आ गया कि ला सकते हो, तो रिस्क तो बढ़ गया ना कि इस तरह का बिल आ सकता है। तो ऑफकोर्स अभी जैसे 50% का टैरिफ है, ठीक है, इंडिया पे, तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा टैरिफ है, लेकिन अभी भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हमारा चल रहा है, इस उम्मीद पे कि आने वाले समय पे ये जो 50% का टैरिफ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 50% छोड़िए, 500% का टैरिफ का डिस्कशन हो रहा है। अगर इस तरह का टैरिफ लगेगा तब तो आप भूल जाइए ना, तब तो किसी तरह का कोई भी एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मेटल्स आप देख रहे हैं कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। आईटी, ऑल्दो आईटी डायरेक्टली इससे हैम्पर नहीं करेगा, लेकिन सेंटिमेंट का इशू तो पड़ता है ना। तो आईटी बुरी तरह से गिरा हुआ है, फार्मा बुरी तरह से गिरा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। और जैसे जैसे इसका न्यूज़ और आएगा मार्केट में ना आने वाले दिनों में, तो बिल्कुल आप मान कर चलें कि और भी ज़्यादा ब्लड बाथ हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण, ऑफकोर्स अभी फ़िलहाल तो सेंटिमेंट के कारण गिरा है ना। ऐसा नहीं कि बिल पास हो गया, लेकिन हाँ, सेंटिमेंट है, नेगेटिव हो गया कि भाई पहले से ही दिक्कत है, अगर कहीं ये भी आ गया तो और ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो इसके कारण गिरा है। दूसरा रीज़न ऑफकोर्स एफआईआईज़। देखिए, इस तरह का जब भी न्यूज़ मार्केट में आएगा ना, एफआईआईज़ और ज़्यादा भागेंगे, और वो अगर बहुत तेज़ी से और भागना शुरू करेंगे तो मार्केट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आज वही देखने को मिल रहा है। शाम को शायद वो जब डेटा आएगा तो ये पता चलेगा, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि शायद उसके एफआईआईज़ भी आज भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, इसके कारण प्रेशर बढ़ गया है। थर्ड रीज़न ये भी है, वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स फ्यूचर्स का ना, तो उसके कारण भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है इंट्राडे पे, उसका भी एक असर आज मार्केट्स पे पड़ रहा है। और चौथा ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी तो है ना, सबके दिमाग में है। देखिए, यूएस में अभी क्या चल रहा है कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, इसको आगे मैं डिटेल में कवर करूंगा। उसके कारण ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर चुका है उनका। तो ये नहीं, इसको आगे कवर करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमारे लिए, ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ का ये जो तलवार लटका हुआ है ना, उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे, दैट इज़ कल, यूएस का सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देने जा रहा है ट्रंप के टैरिफ्स पे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ यूएस प्रेसिडेंट जो भी टैरिफ्स लगाया है, क्या उनको अधिकार था इन टैरिफ्स को लगाने का, क्योंकि टैरिफ्स लगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं लिया है, ठीक है। तो मानना ये है कि भाई बिना अप्रूवल की इतने बड़े चेंजेस कोई भी प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। तो मोस्टली अभी तक तो जो, क्योंकि नीचे के दोनों जो कोर्ट थे उन्होंने ऑलरेडी इसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, ट्रंप इस तरह का टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। इतना ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि इस तरह का टैरिफ लगा दे, ठीक। तो उम्मीद यही है कि वहाँ भी इसी तरह का कुछ वर्डिक्ट आएगा। लेकिन हाँ, जब तक आ ना जाए, नोबडी नोज। अगर कोर्ट इसे कैंसिल कर दे टैरिफ को, सबके लिए अच्छा है, बट लेट्स सी, ठीक है, होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कैंसिल होगा ना,
तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 133.5 बिलियन US डॉलर जो कि टैरिफ्स उन लोगों ने लिया है ना, वो इम्पोर्टर्स को लौटाना होगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे भी ज़्यादा ही होगा। इनफैक्ट ये रफली मैं ये अमाउंट बता रहा हूँ। तो लेट्स सी, कल का बहुत इंपॉर्टेंट डे है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसके कारण ट्रबल में हैं, टैरिफ्स के कारण। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसा होता है मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। देखिए US इलेक्शंस के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो 4 साल पे होता है ना, तो अब 2028 में होगा, तो उसमें तो अभी टाइम है। लेकिन वहाँ पे जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं ना, वो भी 4 साल पे ही होता है, तो वो आने वाला है नवंबर 2026, इसी साल आने वाला है। उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शंस होगा और साथ ही सीनेट के कुछ सीट्स भी वहाँ पे जाएंगे। तो जिस तरह से अभी ट्रम्प आप देख ही रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके कारण उनका जो अप्रूवल रेटिंग है US में बहुत नीचे जा चुका है। और अभी तक जो भी मूड है उससे लगता है कि वो बुरी तरह से सारे इलेक्शंस वो हार जाएंगे। और अभी ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सीट्स है ना उस पर उनके पार्टी का कब्जा है, रिपब्लिकन्स का। तो इसीलिए जो चाहे कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रोकने वाला नहीं है उनको। लेकिन एक बार ये सब जो सीट्स हैं ना नवंबर में, अगर वो हार जाते हैं तो उनका पावर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की जो ये हरकतें चल रही हैं ना, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल आएगा। सो वो भी है। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या बोलता है। और उसके बाद अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी बिल्कुल डेस्परेट हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि एक तो भाई अगर इलेक्शंस जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ये ट्राई कर रहे हैं ना। वेनेजुएला पे उन्होंने अटैक किया, प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले आए, ग्रीनलैंड पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डेस्परेशन में हो रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो कि भाई अगर ये सब करूं तो हो सकता है मेरा अप्रूवल रेटिंग ऊपर चला जाए, जिसके कारण शायद मैं इलेक्शंस जीत जाऊं। और दूसरा ये कि भाई इलेक्शंस पता नहीं क्या होगा, मोस्टली लग रहा है मैं हार जाऊंगा, तो उससे पहले ही मुझे जो जो करना है वो मैं कर दूं, ठीक है। इसीलिए जो 500% वाला भी जो है ना टैरिफ, वो लगता है कि शायद वो लेकर आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ठीक है। क्योंकि देखिए उन्होंने बोला था कि इलेक्शन में जैसे ही जीतूंगा वैसे ही रसिया यूक्रेन का जो वॉर है मैं रोक दूंगा। कुछ भी नहीं कर पाए ना, वो चल रहा है और नियर फ्यूचर में लगता भी नहीं कि रुकेगा। तो इसीलिए एक तरह से वो मतलब जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना, कि भाई तुमने ये प्रॉमिस किया था, किया तो तुमने कुछ नहीं। प्लस बोल कर आए थे कि इन्फ्लेशन मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। इन्फ्लेशन तो उसी तरह का इन्फ्लेशन तो कम हो नहीं रहा है US में। तो बहुत कुछ इश्यूज़ हैं उनके सामने और यही डेस्परेशन में आने वाले ऐसा लगता है महीनों में वो और भी इस तरह का काम करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट पे उसका प्रेशर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब ग्रीनलैंड में कुछ लोगों का बोलना है कि भाई नाटो है तो यूरोपियन यूनियन कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मैंने कई बार पहले ये बताया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना US के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। US जब चाहे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। खासकर अभी जब रसिया काफ़ी एग्रेसिव है, रसिया के डर से ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको डर ये है कि भाई ठीक है अगर मैंने US को कुछ बोल दिया तो US बिल्कुल हट जाएगा, उसके बाद रसिया हमारे साथ क्या करेगा, ठीक है। तो नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन ये सब कुछ भी नहीं है, US जब चाहे कर लेगा। बट हाँ, लेट्स सी वो कब करता है। और मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं जल्दी ही यहाँ भी कुछ ना कुछ वो करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वहाँ पे कब्जा करना चाहते थे ना, US काफ़ी डिकेड्स से कब्जा करना चाहता है ग्रीनलैंड को। बट हाँ मतलब वो खरीदना चाहते थे, ऐसा नहीं कि जाकर मैं कब्जा कर लूँगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। खरीदना चाहते थे, बट हाँ ग्रीनलैंड, उसके लिए आपको ग्रीनलैंड को मानना होगा, डेनमार्क को मानना होगा। वो लोग एग्री नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं अलग रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ US के साथ मिलना, ठीक है। सो लेट्स सी। अब US तो खरीदने का बात बोल रहा है, लेकिन खरीदने का तो संभव नहीं है क्योंकि लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो कब्जा ही करना पड़ेगा। वहाँ पर देखिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा है ना, भरा पड़ा है। रेयर अर्थ मिनरल्स है, यूरेनियम है, जिंक है और भी बहुत तरीके के मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब चाइना है, US है, यूरोपियन कंट्री, सभी लोग वहाँ पे अपना होल्ड चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा इतना सारा मिनरल लेना। बट हाँ जब भी आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना तो आपको डेनमार्क का अप्रूवल चाहिए होगा। और डेनमार्क जनरली ज़्यादातर कंट्रीज़ को अप्रूवल नहीं देता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू। लाइक चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है ग्रीनलैंड में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है ना कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, या तो उसको पॉज कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले थे, ठीक है। लेकिन हाँ US अब डेस्परेटली चाहता है क्योंकि वो फ़ायदे में है। लेकिन अगेन
अगर वहाँ का जनता नहीं चाहता है, गवर्नमेंट नहीं चाहता है, तो ज़बरदस्ती ही लेना पड़ेगा ना, मतलब खुशी से तो कोई नहीं देने जा रहा है। और नाटो या यूरोपियन यूनियन इसमें कोई भी कुछ नहीं करेगा। यूएस जब चाहे ले सकता है, मतलब मेरा जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ओवरऑल ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि ऑल्दो इंडिया का जो हालात ख़राब था इकोनॉमी का, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, आने वाले महीनों में और इम्प्रूव होगा, लेकिन बाहर से जो वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ा रिस्क है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बना हुआ है। और डेस्परेशन में, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले महीनों में वो और भी कुछ इस तरह का काम करें जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा, और वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा तो इंडिया पे भी प्रॉब्लम आएगा। खासकर ब्रिक कंट्रीज़ पे तो ऐसे भी वो पड़े हुए हैं ना, चाइना है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया। और इंडिया 2026 में जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास है, इंडिया के पास है, तो उसके कारण ये लोग और भी चिढ़ेंगे और इंडिया के खिलाफ और भी कुछ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के माहौल में करना क्या चाहिए। तो देखिए लास्ट ईयर 2025 में मैंने क्या बोला था कि पूरा डाउन है, ठीक है, तो अगर किस तरह का लोन है तो चुका दीजिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो मैंने भी वही किया, मेरा थोड़ा बहुत लोन था मैंने पूरा चुका दिया है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इस साल मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कैश रख रहा हूँ। 5% तो ऑलरेडी मेरे पास था कैश, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसको मैं ट्राई करूँगा 10% ले जाने का, और जिस तरह का मार्केट कंडीशन होगा उसके बाद अगर देखता हूँ कि कुछ और माहौल बन रहा है तो ट्राई करूँगा कि इवन 20% तक ले जाऊँ, ठीक है। कारण क्या है कि इंडिया में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, और ऑफकोर्स धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाऊँगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरा ट्राई ये भी है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि चाइना और यूएस के टेक कंपनीज़ में भी मैं थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहता हूँ। अभी यूएस में थोड़ा बहुत मेरा एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड रूट से, लेकिन हाँ मैं और भी ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन यूएस में अभी नहीं बढ़ाने का मतलब बनता है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ। अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता है यूएस में ना, तो वहाँ मतलब बनेगा थोड़ा एक्सपोजर लेने का। उसी तरह से चाइना भी अगर थोड़ा सा, और चाइना का वैल्यूएशन यूएस के मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि यूएस जब गिरेगा तो चाइना भी गिरेगा, सब जगह टेक चल रहा है ना, तो जब इस मार्केट्स में थोड़ा बहुत गिरावट आएगा ना, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि टेक कंपनीज़ में और कहीं नहीं, टेक कंपनीज़ में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ज़रूर लूँ। और जो भी मेरा ओवरऑल कॉर्पस है ना, ठीक है, उस कॉर्पस का अबाउट 10 to 20% मैं ट्राई करूँगा कि यूएस और चाइना की टेक कंपनीज़ में मेरा एक्सपोजर हो, ठीक है। इस साल मैं ये ट्राई करूँगा, बट ऑफ कोर्स बेसिस मार्केट कंडीशन मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल तो ज़्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता, मैंने बार बार बताया यूएस में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है, गिरेगा नहीं गिरेगा, कब गिरेगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।